अकबर की स्वर्ग यात्रा। एक बार बादशाह अकबर अपनी रानी के लिए एक खूबसूरत छोटा सा महल बनवा रहे थे। महल की लाजवाब नक्काशी का काम चल रहा था और कारीगर दूर देश और राज्यों से बुलवाए गए थे। नक्काशी की कलाकारी का काम देखकर अकबर ने बीरबल से कहा, पैसों की बदौलत ये काम हो रहा है और हुनर और अक्ल की वजह से इतना सुंदर हो रहा है। एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अक्ल। तुम क्या चुनोगे बीरबल? बीरबल ने कहा, पैसा महाराज। अकबर ने कहा, गलत। मैं होता तो अकल चुनता। बीरबल ने कहा, आप सही कह रहे हैं जहाँपना। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही तो चुनेगा। बीरबल का तंज सुनकर अकबर झंड हो गए, पर इन्हीं बातों की वजह से तो वो बीरबल को अपने साथ रखते थे। दोनों एक दूसरे के तंज का बुरा नहीं मानते थे। फिर भी अकबर ने कहा, बीरबल, ना तो अक्ल की कमी है ना पैसों की, ना शर्फियों की और ना अप्सराओं की। कभी कभी तो हमें ये लगता है कि जब हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे तो वहां भी कुछ नया मिलेगा या यही सब देखकर बोर होना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप स्वर्ग ही जाएंगे? अकबर ने कहा, बीरबल, संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण बिना किसी स्वार्थ के किया, हमेशा न्याय को सर्वोपरि रखा, किसी के साथ ना अन्याय किया ना होने दिया। क्या इतना स्वर्ग जाने के लिए काफी नहीं? बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग जाने के लिए क्या काफी है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, आपकी बातों से मिलती जुलती एक कहानी जरूर याद आ गई, जिसमें एक राजा ने देवदूत से बिल्कुल ऐसी ही बात कही थी। अच्छा, फिर देवदूत का क्या उत्तर था? अकबर ने पूछा। महाराज, बहुत लाजवाब कहानी है, कभी वक्त होगा ना और आपकी आज्ञा होगी तो जरूर सुनाऊंगा। बीरबल, कहानी के लिए तुम वक्त और आज्ञा मत लिया करो यार, बस सुना दिया करो। तुम्हें तो मालूम है हमारी यही तो कमजोरी है, कहानियां और पहेलियां। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है महाराज, तो सुनिए। एक बार मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर चार व्यक्ति खड़े थे। इन चार व्यक्तियों में से एक राजा था, दूसरा व्यापारी था, तीसरा एक पंडित और चौथा एक मजदूर था। किसी को भी नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ, मैंने धरती पर बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखा, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने अपना मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो भी सोच लो, लेकिन बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे तो मेरे लिए ही खुलेंगे। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर थी जो चुपचाप गुमसुम अपनी नज़रें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं? तब व्यापारी ने उसे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया है, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है ना, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेराफेरियां की हैं और कितनी मिलावटें की हैं, इसीलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है, मेरे मुख से असंख्य बार भगवान का नाम निकला है, इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो ज्ञान दिया उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया, आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आप भी स्वर्ग में प्रतिबंधित हैं। अब देवदूत ने राजा को अपने पास बुलाया। उस राजा की जगह आप खुद को रख सकते हैं जहाँपना, क्योंकि उस राजा के और आपके शब्द कुछ एक जैसे ही थे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल ने आगे कहा, देवदूत ने राजा से पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं?
मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था। मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमेशा न्याय को सर्वोपरि रखा, चाहे मेरी प्रजा हो या फिर पारिवारिक सदस्य। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन वो सारा धन और संपत्ति जो तुमने अपने राजा पर लगाया था वो भी सब प्रजा का ही था, या कौन सा तुमने खेत में हल जोतकर कमाया और लगाया था? चलो इसको भी जाने दो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा पाप यह था कि तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसीलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। तुम्हारी स्वर्ग यात्रा का समापन यही होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अकबर थोड़ा झंड महसूस कर रहे थे। अकबर ने सोचा, अब मैं भी नहीं, पंडित भी नहीं, तो स्वर्ग जाएगा कौन? मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता था, यहाँ उनका कोई मूल्य ही नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह अपने अच्छे कर्मों के बारे में कुछ पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता था, बस। इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। मैं पूरा दिन मेहनत करता, जो भी पैसा कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे मिला है उस जीवन के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा, तुम याद करके बताओ, तुमने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया? मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ हाँ मुझे याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरा खाना देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और बोला, निस्वार्थ भाव से किसी ऐसी जीवात्मा पर दया दिखाना जो बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और उस वजह से खुद भूखे रहना, पीड़ा सहना, निसंदेह स्वर्ग में जाने योग्य होता है। ऐसा कार्य करने वाला मनुष्य फरिश्ता तुल्य होता है। ऐसा कहकर देवदूत मजदूर को ससम्मान स्वर्ग में ले गया। कहानी समाप्त करते हुए बीरबल ने कहा, तो महाराज कैसी रही आपकी स्वर्ग यात्रा? अकबर चुप। बीरबल ने कहा, महाराज अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। और वैसे भी महाराज, आप तो जीते जी स्वर्ग में रह रहे हैं, स्वर्ग से बोर हो गए होंगे, आपको तो नर्क में जाने की दिलचस्पी होना चाहिए। कहें तो आपका नर्क का टिकट कटवा दूं? इस तंज पर दोनों ठहाकर मारकर हंसने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।